आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व, जिसे कि धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। और इस बार धनतेरस का ये पर्व 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। धर्मशास्त्र की मान्यताओं के हिसाब से इस दिन जो लोग बर्तन, सोना चांदी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि खरीदते हैं, उनके घर में साल भर धन दौलत पैसा रुपया भरा ही रहता है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। हालांकि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अपशगुन होता है और परिवार में बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को बताती हूँ कौन सी है वो 5 चीजें जिन्हें भूल से भी धनतेरस या दीपावली के दिन घर में खरीद कर नहीं लेना चाहिए। हर इंसान को इससे बचना चाहिए। तो देखिए, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की कोई भी वस्तु खरीदकर हमें नहीं लाना चाहिए, मनाही है हमारे धर्म शास्त्रों में। इसका कारण ये है कि कांच का सीधा संबंध राहु और केतु से होता है। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या फिर कांच की कोई भी मूर्ति, तस्वीर आदि अपने घर में लेकर आते हैं तो राहु का प्रभाव, राहु ग्रह आपके घर में प्रवेश कर जाता है, घर में उन्हें न्योता मिलता है, जिसके चलते आपके परिवार को मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन नुकीली या फिर धारदार चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि चाकू, सुई, पेन, कैंची इत्यादि। ऐसी कोई भी धारदार वस्तु धनतेरस के दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप चाहे तो धनतेरस से एक दिन पहले या बाद में ऐसी वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा करना घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ ही दरिद्रता को भी न्योता देता है और परिवार में गरीबी और इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी कलेश भी बढ़ने लगता है। अगली वस्तु है लोहे का खरीदना। इसका कारण ये है कि लोहे को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप लोहे की कील भी खरीद कर लाते हैं तो उससे आपके घर में शनिदेव विराजमान हो जाते हैं, जिसके बाद अनिष्ट होने की आशंकाएं बढ़ने लगती है। तो जरूरी हो तो आप धनतेरस से एक दिन पहले या फिर दीपावली के बाद ही लोहे की वस्तुएं खरीदें, लेकिन धनतेरस के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी किसी भी वस्तु को घर में खरीद कर लाने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं भी हमें घर पर धनतेरस के दिन खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अगर आप धातु के निर्मित बर्तन खरीद कर लेकर आना चाहते हैं तो मानव निर्मित धातु के जो बर्तन होते हैं, इस दिन उन्हें आप खरीद कर ला सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आप धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी करते हैं तो बर्तन खाली कभी भी हमें अपने घर में लेकर नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि नई झाड़ू खरीदना, घर में लेकर आना मतलब साक्षात लक्ष्मी जी को अपने घर में निमंत्रण देना होता है। लेकिन चाहे आप बर्तन लेकर आएं या फिर झाड़ू लेकर आएं, लेकिन साथ में कुछ न कुछ मीठा जरूर ही लेकर आना चाहिए। खाली वस्तुएं हमें खरीदकर इस दिन नहीं लेकर आनी चाहिए। और साथ ही ध्यान रहे कि झाड़ू की पूजा करने के बाद ही आप उस झाड़ू को अपने घर में प्रयोग करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखा देखी में धनतेरस के दिन दूसरों को उपहार देते हैं और उसी दिन उपहार देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप उपहार देने वाली वस्तुएं इस दिन खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन भूल से भी धनतेरस के दिन किसी को कुछ उपहार देने से हमें बचना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो बरकत है उसमें कमी आ सकती है, घर में आपके पैसों की तंगी शुरू हो सकती है। और बहुत से लोग आज के दिन झाड़ू का दान करते हैं। तो देखिए, आज के दिन झाड़ू का गुप्त दान किया जाता है। गुप्त दान में आप किसी भी मंदिर में, आप मंदिर के मुख्य द्वार पर या अंदर झाड़ू रखकर आ सकते हैं, लेकिन किसी के हाथ में आज के दिन झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। और अगर आप धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन किसी को उपहार देते हैं तो उसमें माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि माँ लक्ष्मी आपके हाथ से आपकी बरकत दूसरे के हाथ में उपहार के रूप में चली जाए। आप धनतेरस से पहले या दीपावली के बाद या फिर छोटी दीपावली को भी इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं या उपहार दे सकते हैं। इस दिन किसी से कर्ज लेने या देने से भी बचना चाहिए। उपहार में कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। हाँ,
हो सके तो आप निर्धन या जरूरतमंद को उनके सामर्थ्य के हिसाब से कुछ न कुछ सामान भेंट में दे सकते हैं, लेकिन पैसे का दान करने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन किसी को उधार कुछ भी पैसा रुपया नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बरकत में कमी आ सकती है। धनतेरस के दिन कुछ और भी वस्तुएं हैं जो भूल से भी हमें खरीदनी नहीं चाहिए, जैसे कि इस दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना वर्जित माना जाता है। काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन तेल, रिफाइंड घी यानी कि जो भी मिलावटी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को खरीदने से भी हमें बचना चाहिए। अगर आपको खरीदना है तो आप मिट्टी के दीपक, मिट्टी के बर्तन खरीदकर इस दिन ला सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियां और साथ ही में साबुत धनिया इस दिन खरीद कर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो कौड़ियां, कमलगट्टे, विष्णु चक्र इत्यादि भी इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि धनतेरस के दिन कौन सी 13 वो वस्तुएं हैं जो खरीद कर लाना बेहद शुभ होता है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दीपावली पूजन का समय क्या रहेगा, पूजन विधि भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल में एक बार विजिट करके जरूर ही देखिएगा। साथ ही आने वाले व्रत त्योहार की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही मां लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा। आप सभी को हैप्पी दीपावली, शुभ धनतेरस।